नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है। आज हमारा टॉपिक है योगा फॉर अस्थमा। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसन सिखाऊंगी जिनसे अगर आपको अस्थमा है तो वो क्योर होने में मदद होगी, और अगर नहीं है तो हम इस आसनों से अस्थमा को प्रिवेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम जो भी आसन देखेंगे उनमें स्पेशली हमारी ऐसी मूवमेंट होगी जिसमें हमारा जो चेस्ट है, हमारे जो रिब केज है, उनका एक्सपेंशन होगा, वो एक्सपांड होंगे। उसके कारण क्या होगा, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो आइए जानते हैं कौन से आसन आज हम कर सकते हैं। पहला आसन उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन करने के लिए हम दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को अपने सामने फैला लीजिए। दंडासन से हम वज्रासन की स्थिति में आएंगे। दोनों हाथों को अपने राइट साइड की ओर मैट पे रख लीजिए और दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए कंफर्टेबली हमारे दोनों हील्स के बीच में हम बैठेंगे। दोनों हाथ हमारे नीज के ऊपर। स्टेप 2, उत्तान मंडूकासन करने के लिए वज्रासन से दोनों घुटनों में डिस्टेंस रहेगा, नीज अपार्ट। स्टेप 2, दोनों हाथों को कानों की रेखाओं में ऊपर करेंगे। इस स्थिति में हमारा जो राइट हैंड है उसे फोल्ड करते हुए लेफ्ट शोल्डर की ओर ले आना है और लेफ्ट आर्म को राइट शोल्डर की ओर ले आएंगे। इस स्थिति में नीचे नहीं देखना है और आगे झुकना नहीं है। गर्दन सामने की ओर रहेगी एंड अपनी बैक को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। और फाइनल स्थिति में हमारी आंखें बंद रहेगी। इस आसन स्थिति को जब आप मेंटेन करोगे, आप अनुभव करेंगे कि आपकी जो रिब केज है, आपकी चेस्ट है, एक्सपांड हो रखी है। इस स्थिति में हम अच्छी तरीके से ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे। 30 सेकंड्स के लिए इस आसन स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करनी है। आसन स्थिति छोड़ते वक्त आंखों को खोलना है। लेफ्ट हैंड को सीधा करेंगे, राइट हैंड को सीधा करेंगे और दोनों हाथों को ज़मीन की ओर लाते हुए दोनों पैर मिला लेंगे। वज्रासन की स्थिति में कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे। हमारा अगला आसन है पर्वतासन। पर्वतासन करने के लिए सबसे पहले हमें पद्मासन की स्थिति में बैठना है। पद्मासन में आने के लिए हम वज्रासन की स्थिति को सबसे पहले रिलीज़ करेंगे। तो वज्रासन को रिलीज़ कैसे किया जाए, दोनों हथेलियों को ऊपर रखते हुए हमारा जो बॉडी वेट राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है। दोनों पैरों को एक साथ सामने की ओर सीधा करेंगे और हम दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अब इस स्थिति से हम पद्मासन लगाएंगे। अगर आपसे पद्मासन नहीं होता तो आप किसी भी सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं, जैसे कि सुखासन में। इस तरीके से आप किसी भी स्थिति में बैठिएगा जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। अब हम देखेंगे पद्मासन कैसे लगाया जाता है। पद्मासन करने के लिए सबसे पहले राइट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए राइट थाई के ओर रखेंगे और आपकी जो हील्स है कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोअर एब्डोमेन के पास आए। और पद्मासन को हमें कॉम्पैक्ट करना है, तो अच्छी तरीके से इस तरीके से हम पद्मासन को लगाएंगे। दोनों हाथ हमारे घुटनों पे रहेंगे। अगर आपसे पद्मासन की स्थिति करना मुश्किल हो रहा है तो आप अर्ध पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। अर्ध पद्मासन यानी कि इसी स्थिति से, दंडासन की स्थिति से आप सिर्फ राइट लेग को फोल्ड करेंगे। इस तरीके से राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट थाई के नीचे रखेंगे। ये हो गई अर्ध पद्मासन की स्थिति। अब आप अपने कंफर्ट लेवल के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार बैठक स्थिति को अपनाइए। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है पर्वतासन के लिए, उसके लिए दोनों हाथों को इस तरीके से हम साइड बाय साइड सीधा करेंगे। सांस को अंदर लेते हुए यानी कि ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथों को कानों की रेखाओं में ऊपर ले आएंगे और नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। अपने सबंध शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है।
स्पाइनल स्थिति में आंखों को बंद करते हुए पर्वतासन की स्थिति को हम 20 से 30 सेकंड्स के लिए बनाए रखेंगे। किसी भी हलचल के बिना इस आसन स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करनी है। आसन को रिलीज करते हुए आंखों को खोलेंगे। ब्रीथ आउट करते हुए यानी सांसों को छोड़ते हुए दोनों हाथ रिलीज करते हैं। उसके बाद पद्मासन की स्थिति रिलीज करनी है। पहले लेफ्ट लेग सीधा होगा, फिर राइट लेग, और पुनः दंडासन की स्थिति में बैठना है। हमारा अगला आसन है लैटरल बेंडिंग में। उसमें हमें साइड वर्ड यानी कि इस तरीके से स्ट्रेचिंग करना है सिटिंग पोजीशन में। तो पुनः आप पद्मासन की स्थिति लगा लीजिए या किसी भी क्रॉस लेग, सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। इस तरीके से आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अगर हो सके तो अर्ध पद्मासन या पद्मासन की स्थिति में बैठिएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड को मैट के ऊपर रखना है लेफ्ट साइड की ओर। राइट हैंड को कान की रेखा में ऊपर करते हुए ब्रीथ आउट करते हुए सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट एल्बो को बेंड करना है और लेफ्ट साइड लैटरली बेंड करना है। लैटरली यानी इस तरीके से साइड वर्ड्स बेंड करेंगे। ध्यान रखें कि आप आगे की ओर ना झुकें। हमें राइट साइड में स्ट्रेच को फील करना है। जितना हो सके उतना अपनी क्षमता अनुसार लेफ्ट साइड की ओर हम स्ट्रेच करते रहेंगे। कुछ समय के लिए इस स्थिति को बनाए रखेंगे 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स तक। वापस आते हुए राइट हैंड को रिलीज करेंगे और लेफ्ट हैंड से इसी स्थिति को हम दोहराएंगे। स्लोली राइट साइड की तरफ हम बेंड करेंगे। आसन स्थिति छोड़नी है। लेफ्ट को पुनः मैट के ऊपर लाते हुए विश्राम करेंगे कुछ समय के लिए। तो आज जो हमने आसन सीखे उनका अगर आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो उसके फ़ायदे आपको ज़रूर दिखाई देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अगर और आसनों के बारे में जानना हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।